भगवान राम के अयोध्या पर भी अगर मंदिर बनने में 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर राम भक्त इसकी इंतजार करते रहें तो इसकी पीड़ा तो जरूर है। जिन्होंने 70 साल तक राम का अपमान किया है वो हमें सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। सरकार गिराना स्वीकार है, सरकार वापस बनाना स्वीकार है, लेकिन राम का अपमान स्वीकार नहीं। भगवान राम के बारे में ये कहा जा रहा है कि मैं उनका अपमान किया है, अपमान कर रहा हूँ। न मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, न मेरी पार्टी सोच सकती है। हमने जब से समझ पकड़ी है तब से राम के आदर्शों को जीवन में डालने का प्रयत्न किया है। राम हमारे आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। पर भगवान राम के अयोध्या पर भी अगर मंदिर बनने में 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर राम भक्त इसकी इंतजार करते रहें तो इसकी पीड़ा तो जरूर है। राम मंदिर के बारे में जिस प्रकार से आंदोलन हुए, मैं और मेरी पार्टी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है कि अडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा इसके लिए प्रारंभ की कि वहाँ कार सेवा करेंगे, लोग जाकर के जनता के सामने इस विषय को रखेंगे। आपने उनको बीच में गिरफ्तार किया, बिहार में लालू जी ने किया, और उसके कारण से आपने देखा होगा कि लोकसभा में वीपी सिंह जी सरकार से हमने वापस अपना समर्थन लिया। सरकार गिराना स्वीकार है, सरकार वापस बनाना स्वीकार है, लेकिन राम का अपमान स्वीकार नहीं। 2 बार कार सेवा में हम सब लोग गए और 2 बार पहली कार सेवा में लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। कहा था परिंदा पैर नहीं मार सकता इस बिल्डिंग पर, लेकिन बहादुर लोगों ने वहाँ झंडा फहराकर, भगवा झंडा फहरा करके उस अभिमानी का मान चूर किया था कि देख तेरी आंखें हो तो ये देख, भगवा झंडा लेकर, यहाँ परिंदा नहीं इंसान खड़ा है। उसके बाद दूसरा फिर अटेम्प्ट हुआ और बाबरी मस्जिद गिरी, और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद में केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने हमारी राज्य सरकारों को एक तरह से बर्खास्त किया। हमने उसको भी स्वीकार किया। हमने आपने जो भी किया, आपका पार्टी का मुखिया और एक वकील ये कहता है कि राम काल्पनिक है, जिसका एफिडेविट देता है। आप लोग ये कहते हो राम सेतु ये केवल पुराणपंथी है। आप राम के बारे में ये बोलते हो कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, और मजे लेते थे, तालियां पिटवाते थे। लेकिन आज देश के बहादुर प्रधानमंत्री ने न्यायालय के द्वारा फैसला कराया और उसके कारण से आज मंदिर निर्माण हो रहा है। तुम्हारे मन में दर्द इस बात का है कि जब तक अयोध्या का विवाद बना रहे तब तक वोटों की खेती पकती रहे। तुम्हारी वोटों की खेती पर नुकसान हुआ, इसलिए तुम इसके लिए मेरे द्वारा बोले हुए शब्दों को राम का अपमान समझो। जिन्होंने 70 साल तक राम का अपमान किया है वो हमें सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पार्टी किस ओर जा रही है। बंगाल के चुनाव में जो 22 साल तक राज करे वो पार्टी एक सीट भी लेकर के वहाँ नहीं आए, और जिन्होंने 34 साल तक बंगाल में राज किया उनका एक भी एमएलए नहीं जीते। और आपने उन लोगों को समर्थन किया जिन्होंने लोगों के घर उजाड़े, लोगों को माँ बहनों की इज्जत लूटी, लोगों को तबाह किया, वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया। उन लोगों का सहयोग करने वाले लोगों के इस आचरण से दुखी होकर के मैंने कहा उस जनता से कि है आज बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कारण से राम आज अयोध्या में जिस मंदिर की स्थापना चाहते थे वो हो रही है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और अडवाणी जी ये रथ यात्रा नहीं निकालते तो शायद आज इस स्थान पर हम नहीं होते। और इसलिए मैंने कहा था कि बीजेपी है तो भगवान राम का सम्मान है। मैं सोचता हूँ इसको रूप में लेना किसी भी दृष्टि से गलत है। और कुछ सुनना चाहें तो मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक सुने। मैंने किस पीड़ा के आधार पर वहाँ की जनता को अपनी बात कही है।